नमस्कार। तो आज लोक प्रशासन की टर्म्स का पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। लोक प्रशासन क्या है? अंग्रेजी में कहें तो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सुनने में बहुत सरल सा लगता है, लेकिन जब इस जवाब का आप आंसर देना शुरू करते हैं तो शायद शब्द नहीं आते हैं। आज हम इसमें समझेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में कि अगर कोई हमसे पूछे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है तो हमारा जवाब क्या हो, हमारी समझ कैसे अभिव्यक्त करें। तो देखिए मित्रों, लोक प्रशासन दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है पब्लिक, दूसरा शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन मूल वर्ड है, इसके आगे पब्लिक लग जाए, इसके आगे बिजनेस लग जाए तो ये बन जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके आगे अगर प्राइवेट लग जाता है तो ये बन जाता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसके आगे स्कूल लग जाता है तो ये लग जाता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझें, फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझें। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक मानवीय गतिविधियां हैं, ऐसी मानवीय गतिविधियां जिनमें दो एलिमेंट निहित हो, साथ साथ में दो विशेषताएं साथ साथ में हो। पहली कॉमन गोल और दूसरी कलेक्टिव एफर्ट्स। मतलब वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें कॉमन गोल एक लक्ष्य के लिए हो और जिसमें सामूहिक प्रयास हो। मतलब कोई अगर गतिविधि किसी लक्ष्य के लिए नहीं हो रही है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो क्या हो, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों की कलेक्टिव एक्टिविटीज किसी एक गोल के लिए होगी, उसको हम प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। सवाल एक और उठता है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट भी तो ऐसा ही है। कभी कभी कहते हैं ये जैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। इनमें क्या अंतर है? देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो अंतर है वो बहुत थिन लाइन अंतर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की वो गतिविधियां जिनमें थ्री ई हो। थ्री ई का मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। मतलब जब प्रशासन में मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता ये इनपुट आ जाए। अब इनकी डिटेल से तो मैं डिटेल क्लास में लेता हूँ, लेकिन यहाँ शॉर्ट में मैं थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ। तो उन्हें हम मैनेजमेंट कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, लेकिन हम मूल कीवर्ड पे आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो अब आप दोबारा से वापस जाइए। ऐसी मानवीय गतिविधियां जो किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए और जिनमें सामूहिक प्रयास हो, उन्हें प्रशासन कहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो विशिष्ट उद्देश्य है, जो कॉमन गोल है, इस कॉमन गोल का नेचर क्या है? ये बुनियादी सवाल है। अगर इस गोल कॉमन गोल का नेचर अगर प्रॉफिट सेंट्रिक हुआ तो उसे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। और अगर ये सर्विस सेंट्रिक हुआ तो इसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। मतलब ऐसा सेंट्रिक क्यों कर रहे हैं? देखिए कोई भी गोल या कोई भी जो संगठन की गतिविधि है वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट सेंट्रिक और एब्सोल्यूट सर्विस सेंट्रिक हो ही नहीं सकती। मतलब एब्सोल्यूट सर्विस के लिए नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट प्रॉफिट के लिए भी नहीं हो सकती। तो वो क्या हो सकती है? प्रॉफिट सेंट्रिक और सर्विस सेंट्रिक। मतलब जिसमें सर्विस का एलिमेंट ज्यादा हो, ऐसे प्रशासन को हम लोक प्रशासन कह देते हैं। अब लेकिन इससे तो फिर ये तो थ्योरेटिकल बात है। थोड़ा एक हम जनरल उदाहरण से समझे कि किसको हम लोक प्रशासन कहें। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस सेंट्रिक होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये हमारे पास एक सीधा और सरल मीनिंग हो गया कि वो प्रशासन जो सरकार द्वारा संपादित किया जाता है उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। लेकिन यह सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार से बियॉन्ड दूसरी जो गतिविधियां हैं जिसमें सर्विस का एलिमेंट या सर्विस सेंट्रिक चीजें ज्यादा है, वो अगर हुई तो उसे क्या आप लोक प्रशासन नहीं कहेंगे? तो जवाब है क्यों नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है। इसलिए ऐसी गैर सरकारी गतिविधियां भी लोक प्रशासन में शामिल होती है जो बुनियादी तौर पर सरकार की तो नहीं है, लेकिन उसके भीतर कॉमन गोल में सर्विस जो सेगमेंट है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनजीओ की गतिविधियां, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की गतिविधियां, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यूएनडीपी प्रोग्राम चलता है, यूनिसेफ के प्रोग्राम चलते हैं, डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम चलते हैं, वो भी तो सर्विस के लिए हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो निजी क्षेत्र का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होने को तो निजी क्षेत्र की गतिविधि है।
हम कहने के लिए निजी क्षेत्र मतलब जो सरकारी नहीं है, लेकिन वो भी निजी क्षेत्र की होते हुए भी उस संगठन की वो सीएसआर गतिविधि प्रॉफिट के लिए तो नहीं हो रही होती, बल्कि वो सर्विस के लिए होती है, तो उसको भी हम लोक प्रशासन कहेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि लोक प्रशासन ऐसे प्रशासन को कहते हैं जिसमें सेवा का तत्व ज्यादा हो, या हम और डिफाइन करें तो दो या दो से अधिक लोगों की ऐसी मानवीय गतिविधियां जो सेवा के लिए हो या सेवा उन्मुखता हो, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। इसमें सामान्यतः सरकारी क्षेत्र होता है, लेकिन ये परिभाषा के तौर पर बहुत सारा गैर सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की गतिविधियां भी लोक प्रशासन में शामिल होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है वो अपने आप में स्थिर न होकर के एक डायनेमिक अप्रोच है, जो देश काल और समय के अनुसार बदलती रहती है। तो ये मैंने एक टर्म आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी बहुत डिटेल सी चीजें देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने एक सरल शब्दों में आपको एक समझ बन जाए, जिससे कि आप अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप मतलब एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी चीजें हम डिटेल से, बहुत डिटेल जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो उसमें बहुत डीपली जाते हैं, तो लगभग इस मीनिंग पे हम 2-3 लेक्चर करते हैं घंटे घंटे करके। लेकिन मुझे आशा है कि आपको लोक प्रशासन क्या है ये कोई पूछे तो आज आपकी एक सही और स्पष्ट समझ बन गई होगी। नमस्कार।